हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर एडुकेयर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का डिटेल हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है कि क्या डिटेल है, क्या एलिजिबिलिटीज है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है इस बार। ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन को पूरा करने के लिए, आपकी क्वेरी को पूरा करने के लिए, आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हम इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की न्यू एडमिशन पॉलिसी क्या है। 2025 में सीयूजी जो है यूजी कोर्सेज में आपका एडमिशन होगा, पर किस बेस पे होगा, कौन सी एलिजिबिलिटीज आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर के एडमिशन होगा। सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाने वाले हैं। और बीएचयू में एडमिशन होता है, लेकिन किस प्रकार से, कौन से कैंपस में होता है, अब ये समझेंगे। बहुत मेन बात सामने आती है। ठीक है, एक एक बात को समझेंगे। सबसे पहले तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है कि भैया आप देखेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कैंपस होते हैं। कैंपस कैसे होते हैं? एक यूनिवर्सिटी के तो मेन कैंपस होता है ना। मेन कैंपस के बाद क्या होता है, उस कैंपस से जुड़े हुए काफी सारे कॉलेज होते हैं जिनको एफिलिएटेड कॉलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफिलिएटेड कॉलेज। उसी प्रकार से हमारे बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या होता है, दो इसी प्रकार के कोर्स यहाँ पर कैंपस होते हैं। ये आपका एक होता है मेन कैंपस, ठीक है, ये हो गया मेन कैंपस। अब मेन कैंपस में कौन कौन सा आता है? एक तो होता है एफएमसी कहा जाता है, जिसको कहा गया है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। ठीक है, तो भैया इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी कोर्स हैं, ठीक है, यूजी के जितने भी कोर्स हैं, कोई भी कोर्स आपका हो, वो सभी कोर्स इसमें कराए जाते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी लैंग्वेज से आप जो है बैचलर कोर्स करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, चाहे फ्रेंच हो, जर्मन हो, आपको स्पेनिश हो, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो, या फिर एनी मतलब कोई भी कोर्स अगर है तो वो ये आपको मिल जाएगा किसमें? एफएमसी। ठीक है, बात हम करेंगे एमएमबी। ये क्या है? एक फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, मतलब जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, उसी के अंदर एक जो है महिला महाविद्यालय के नाम से, एमएमबी के नाम से एक कॉलेज है। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? सारे कोर्स नहीं होते हैं इसमें। बैचलर के लिए देखा जाए तो बीए ऑनर्स वो लोग कर सकते हैं, किसमें? आर्ट में और सोशल साइंस में। ठीक है, दो प्रकार के कोर्स होते हैं। सोशल सब्जेक्ट को लेकर के आप बैचलर ऑफ आर्ट कर सकते हैं, इसके बाद आर्ट साइड के सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो है आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट के साथ आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे बीएससी ऑनर्स के बारे में। बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं मैथ से या फिर बायो से, जिससे भी स्टूडेंट करना चाहता है। ठीक है, तो एमएमबी में यहां पर सिर्फ दो प्रकार के बीए होता है, ठीक है, ऑनर्स के रूप में, और बीएससी होता है ऑनर्स के रूप में। आरजीएससी एक सामने आता है, जिसको कहा जाता है राजीव गांधी साउथ कैंपस। ये क्या है? एक मेन कैंपस का ही पार्ट माना जाता है, जो कि आपका कहां आ जाता है? ये आ जाता है मिर्जापुर में। ठीक है, ये बनारस के अंदर नहीं है, जो कि आ जाता है मिर्जापुर में। ठीक है, ये बनारस से कुछ दूरी पर है, और मिर्जापुर इसको कहा जाता है राजीव गांधी साउथ कैंपस। इसमें बैचलर के काफी कम कोर्सेज होते हैं। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स की नीड ज्यादा होती है जिन कोर्सेज को लेकर के, भैया जिनका क्रेज बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ देखिए कि बीए आपका कोई भी कोर्स नहीं है, चाहे आर्ट हो चाहे सोशल साइंस हो, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट कोर्स है ही नहीं। कौन सा आता है? बीवॉक आ गया है, या फिर बीकॉम स्टूडेंट करना चाहता है तो बीकॉम यहां से कर सकता है। इसके बाद बीएससी ऑनर्स अगर करना चाहता है, वो भी एग्रीकल्चर में, तब जाकर के उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि भैया फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस यानी मेन कैंपस के कितने पार्ट होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। बात हम करेंगे कुछ एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में। ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक आता है वीसीडब्ल्यू। वीसीडब्ल्यू मतलब क्या होता है? यहां पर आता है वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन। भैया यहां पर क्या होता है? ये जो तीन कॉलेज आप देख रहे होंगे, एक तो वीसीडब्ल्यू है, एक वीकेएम है, एक एएमपीजी आर्य महिला पीजी कॉलेज। ठीक है, समझ गए बात को? भैया यहां पर क्या है? ये तीनों जो है गर्ल्स के लिए हैं। ठीक है, यहां बॉयज का कोई प्रकार से एडमिशन नहीं होता है, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज में एक कॉलेज आता है, एक यहां पर आता है, कौन सा? डीएवी। ठीक है, डीएवी में क्या होता है? हमारे गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती हैं और बॉयज भी ले सकते हैं, कोई भी एडमिशन ले सकता है। अब फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में क्या होता है? गर्ल्स भी ले सकती हैं, बॉयज भी ले सकते हैं, लेकिन एमएमबी में क्या है? सिर्फ गर्ल्स ले सकती हैं। आरजीएससी में क्या है? दोनों ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ गए? यहां पर क्या है? तीन में जो ऊपर तीन दिख रहे हैं, वीके जो है वीकेएम है, वीसीडब्ल्यू है और एएमपीजी है।
इन तीनों में जो है सिर्फ गर्ल्स ले सकती हैं और डीएवी में दोनों ले सकते हैं। ठीक है, बात अगर वीसीडब्ल्यू की करते हैं तो वीसीडब्ल्यू में आपको बीए ऑनर्स मिल जाता है आर्ट्स से और सोशल साइंस से। ठीक है, किसी स्ट्रीम से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बीकॉम, यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स मिल जाता है। तो दो प्रकार के यहाँ भी दो टाइप के कोर्स आपको जो है यूजी कोर्स मिलते हैं। ठीक है, बात अगर करते हैं वीकेएम की तो वीकेएम में तो सिर्फ आपको क्या मिलता है, बीए ऑनर्स मिल जाता है आर्ट में और सोशल साइंस में। ठीक है, बात करते हैं एएमपीजी की तो एएमपीजी में आपको बीए ऑनर्स मिल जाता है आर्ट से और सोशल साइंस दोनों से मिल जाएगा। ठीक है, और बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आप बात यहां पर करेंगे जो है डीएवी की। ठीक है, डीएवी जो कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। ठीक है, तो यहां पर करेंगे बात, बीए कोर्स मिल जाएगा जो कि ऑनर्स होता है आर्ट एंड सोशल साइंस दोनों में मिल जाएगा और बीकॉम ऑनर्स भी यहां से कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज सामने आती है कि भैया बीकॉम यहाँ ये बीए ऑनर्स होता है, बीए दूसरा भी होता है क्या? तो बीए दो प्रकार से होता है, एक तो बीए प्रोग्राम हो जाता है, एक बीए ऑनर्स में आ जाता है। तो ऑनर्स जो होता है वो आपका दो टाइप में यहाँ पर कराया जाता है, जो कि आता है आर्ट में और सोशल साइंस के सब्जेक्ट लेकर के। मान लीजिए आपको हिस्ट्री लेकर के आपको बीए करना है, ठीक है, हिस्ट्री लेकर के भी कर सकते हैं। आप फिजिक्स लेकर के करना चाहते हैं तो फिजिक्स लेकर, कोई भी सब्जेक्ट लेकर के, अगर आप सोशल साइंस का है या फिर आर्ट का है, कोई भी सब्जेक्ट लेकर के आप बैचलर ऑफ आर्ट का कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं मेन। ठीक है, पूरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है, फैकल्टी ऑफ मेन कोर्स, मेन कैंपस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज, यहां पर देखेंगे सबसे पहले नंबर पे जो आता है बैचलर ऑफ आर्ट, जिसको कहा जाता है बीए ऑनर्स। ठीक है, ऑनर्स वाली बात यहां पर देखेंगे। बात को यहां पर समझना है कि बात किस प्रकार से की जा रही है, क्या है बैचलर ऑफ आर्ट कोर्स में आपको क्या चाहिए। यहां पर बैचलर ऑफ आर्ट इन इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं, सोशियोलॉजी से। देखिए कितने सारे सब्जेक्ट हैं, कोई भी सब्जेक्ट से आप लेकर के कर सकते हैं। साइकोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, अरेबिक हो, बंगाली हो, हिंदी हो, पार्सियन हो, पाली है, संस्कृत है, उर्दू है, जापानी जो है, इंग्लिश है, जापानीज है, किसी भी। अब बात करते हैं सोशल साइंस को लेकर के तो एंशिएंट जो है आर्ट को लेकर के तो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो है एंशिएंट इंडियन जो है इंडियन हिस्ट्री कल्चर हो गया है, जो को एएचआईसी कहा जाता है ना। और आर्कियोलॉजी से कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्ट से कर सकते हैं, फिलोसफी से कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक से हो जाएगा, होम साइंस से हो जाएगा, म्यूजिक से हो जाएगा, पेंटिंग से हो जाएगा, एजुकेशन है, डांस है। और आपका यहाँ पर इतने टाइप में होता है बैचलर ऑफ आर्ट का कोर्स, जो कि ऑनर्स टाइप में कराया जाता है। इसके लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, बात को यहां पर समझेंगे। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, चाहे हिंदी ले लो और चाहे इंग्लिश ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो दूसरा लेंगे वो जीएटी पोर्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, जीएटी, जिसको जनरल एप्टीट्यूड जो है टेस्ट कहा गया। ठीक है, दो में से अगर यहाँ पर दोनों ले लेते हैं, दोनों का टेस्ट देते हैं, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं बैचलर ऑफ आर्ट कोर्स को करने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर बीए ऑनर्स जो है एलएलबी से, इसको कहा जाता है बीए एलएलबी कोर्स। ठीक है, बीए एलएलबी कोर्स के लिए क्या है, आपको यहां पर देखेंगे कि भैया लैंग्वेज टेस्ट आपको चाहिए हिंदी या इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है भैया, आप वही क्राइटेरिया यहां भी देख रहे हैं कि आपको दोनों भी, चाहे लैंग्वेज ले लें और एक जीटी ले लें। ठीक है, बात अगर करेंगे बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसको बीकॉम कहा जाता है, बीकॉम किस प्रकार से होगा। अब बीकॉम यहां पर दो प्रकार से होता है कि बीकॉम हो गया है नॉर्मल और बीकॉम होता है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट से। ठीक है, अब यहाँ पर दो प्रकार से जब होता है तो दोनों में देखेंगे कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है। हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पर टेस्ट देंगे कौन सा, चाहे अकाउंटेंसी ले लो या फिर बुक कीपिंग। ठीक है, ये हो गया अकाउंटेंसी कहा जाता है, और आपका बिजनेस स्टडीज, और इसके बाद आता है जीएटी। ठीक है भैया, यहां पर बताया गया है कि आपको दो डोमेन देने होंगे, अकाउंट का और बिजनेस का। इसके बाद तीसरा जो आता है जीएटी, मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, बीएससी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर देखिए आपके तीन कॉम्बिनेशन सामने आ रहे हैं। तीसरा कौन, यहाँ पर कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, केमिस्ट्री है, मैथ है और फिजिक्स है। पहला कॉम्बिनेशन ना ही लैंग्वेज से मतलब है और ना जीएटी से मतलब है। आप क्या लेंगे, तीन डोमेन ले लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, देखो सब्जेक्ट टेस्ट आपका आता है कि भैया बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया। इसके बाद आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब बायो साइड से, अगर बायो से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है तो ले सकते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो, मतलब यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो।
तीसरा आता है केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर आप 12th में कौन सा, देखो अगर आप इन तीन को देते हैं, केमिस्ट्री को दे दें, बायोलॉजी को दे दें, एग्रीकल्चर को दे दें, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को दे दें तो भी आप एलिजिबल हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को दे दें तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे बैचलर ऑफ साइंस के मतलब बीएससी और भी कोर्स हैं। किसमें? बॉटनी में अगर बीएससी करना चाहते हैं, केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, जूलॉजी से या होम साइंस से या ज्योग्राफी से या फिर अर्थ साइंस से। ठीक है, फॉर बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए तो आपको क्या चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइड से कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, लैंग्वेज नहीं चाहिए और ना ही जीएटी पोर्शन चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। अब अगला बात यहां पर करते हैं हम लोग किस चीज के बारे में, एक चीज को यहां पर देखना कि भैया बैचलर ऑफ साइंस यहां पर बताया गया है, मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं या फिर स्टैटिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, ज्योग्राफी से। भैया इसमें बताया गया है कि केमिस्ट्री और मैथ और फिजिक्स, ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हुए यहां पर। अब बात करेंगे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, भैया बीटेक जिसको कहा जाता है। बीटेक जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दो टाइप का कराया जाता है, एक तो डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, एक फूड टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, यहाँ इसका क्या कॉम्बिनेशन है हम लोग देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लेंगे तो आपका जो है बीटेक कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, और फूड टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं तो भी वही कॉम्बिनेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेंगे। ठीक है, अब वीवॉक करना चाहते हैं किसमें? फैशन एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो क्या आता है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जनरल टेस्ट चाहिए आपको एक तो, ठीक है, जिसको कहा जाता है जीएटी, और आपका एक लैंग्वेज टेस्ट चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बैचलर, यहाँ पर मॉडर्न ऑफिस एंड मैनेजमेंट में क्या करना चाहते हैं? वीवॉक करना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज टेस्ट चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। ठीक है, बात अगर करेंगे वही फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में वीवॉक करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीन में से कोई एक हो आपके पास कॉम्बिनेशन, या फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो तो आप कर सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर हो। ठीक है, ये कोर्स अगर ये कॉम्बिनेशन आप लेकर के चलते हैं, ये तीनों में से कोई भी हो आपके पास, ठीक है, तो आप यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। बात करेंगे वीवॉक कर जो है हॉस्पिटैलिटी में या फिर टूरिज्म मैनेजमेंट में वीवॉक करना चाहते हैं तो क्या होगा? लैंग्वेज टेस्ट आपको देना चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, अब बात अगर करेंगे यहाँ पर वीवॉक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो आपका आता है लैंग्वेज टेस्ट और एक आप सब्जेक्ट देंगे बायोलॉजी से। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी एक लैंग्वेज हो गया, इसके बाद बायोलॉजी का कोई आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से वीवॉक करना चाहते हैं। अब वीवॉक अगर रिटेल एंड लॉजिस्टिक आप जो है मैनेजमेंट से करना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज टेस्ट देंगे और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे। ठीक है, फाइनाइट, बैचलर ऑफ फाइनाइट करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा भैया? आप यहां पर देख पाएंगे सब्जेक्ट आपको कौन सा सब्जेक्ट, एक फाइनाइट का आप या फिर विजुअल लाइट का एक देंगे, कोई ना कोई आपको देना पड़ेगा। इसके बाद द फाइनल एडमिशन मेरिट ऑफ दीज कोर्स विल बी बोथ सीयूटी, यूजी और प्रैक्टिकल। भैया यहां पर क्या होता है? प्रैक्टिकल एग्जाम भी कराया जाता है। फाइनाइट में क्या होता है? जो कि बीएचयू खुद कंडक्ट कराता है, बीएचयू में जाकर के आप क्या कर सकते हैं? उस प्रैक्टिकल को देते हैं, उसके बाद उसकी मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन होता है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अगर हम बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में तो यहां पर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल होता है या फिर जो है कोई इंस्ट्रूमेंटल मतलब हो गया है किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हो गया है, आपका वोकल हो गया है, इंस्ट्रूमेंट सितार या फ्लूट हो गया, तबला हो गया, जैसे डांस हो गया। ठीक है, तो आपको परफॉर्मिंग आर्ट चाहिए, यहाँ पर एक सब्जेक्ट देना चाहिए। इसके बाद क्या होगा? इसमें भी प्रैक्टिकल कराया जाएगा और सीयूटी यूजी में कितना मार्क है वो भी लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल सिर्फ आपका हो जाएगा, सीयूटी यूजी में क्या स्कोर किए हैं उससे भी मेरिट लिस्ट में फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब शास्त्रीय ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको एक संस्कृत दे देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है भैया, आप यहां पर देखेंगे बैचलर ऑफ साइंस करना चाहते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी में तो क्या होगा? रेडियोथेरेपी में तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना चाहिए या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेना चाहिए। ये दो कॉम्बिनेशन में से कोई एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं मेडिकल जो है रेडियोलॉजी एंड जो है इमेजिंग टेक्नोलॉजी में तो आप यहां पर क्या करेंगे? आपको तीन कॉम्बिनेशन चाहिए। कौन सा? फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए और बायोलॉजी चाहिए। ये आपके हो गए कोर्स एंड कॉम्बिनेशंस। अब मेन जो है एलिजिबिलिटी है वो अभी बाकी है। क्या बाकी है? यहां पर देखिए हर कोर्स का अलग अलग एज क्राइटेरिया बताया गया है। अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? यहां पर
10+2 आपके पास होना चाहिए, ठीक है भैया, आप 12th में पास आउट होने चाहिए। इसके बाद बात करेंगे मिनिमम 50% मार्क आपका होना चाहिए। लेकिन ये जो 50% मार्क किसमें होना चाहिए, आपका पूरा 12th का मिला करके 50% नहीं माना जाएगा। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ या फिर बायो में से 3 सब्जेक्ट को मिला करके अगर 50% है तब आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि आपका अगर 12th में 50% है तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है। और एज के लिए एक यहाँ पर फैक्टर बना दिया गया है कि यहाँ 23 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 16 से कम नहीं होना चाहिए। ये तो एक बहुत बेसिक सा मान के ही चलना कि आपका जो है 16 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही यहाँ पर बीएससी कोर्स के लिए बताया गया है। और अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, शास्त्री के लिए, तो शास्त्री में एज की बताया गया है कि 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 के पहले, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करेंगे इस प्रकार के किसी कोर्सेज के लिए, क्या यह है, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए बताया गया है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं किसी भी प्रकार से आपका यहां पर एक एलिजिबिलिटी बताई गई है, 10+2 और इक्विवेलेंट आपका हो गया है। इसके बाद मिनिमम 50% मार्क आपको चाहिए, किसमें, वन ऑफ जो है कंसर्न सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क भैया आपको प्रैक्टिकल में 55% चाहिए, और आप नॉर्मल जो है 12th में जो है आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। या फिर दूसरी एलिजिबिलिटी है कि भैया वोकल वगैरह में आपका 55% हो और 10 जो है 12th में आपका 50% हो, ठीक है। इस प्रकार के कुछ कोर्सेज होते हैं, इस प्रकार का कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और इस क्राइटेरिया को एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इसके बाद ही जाकर के क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। तो 22 साल यहाँ पर ज्यादातर यूजी कोर्सेज में क्या बताई गई है कि 22 साल से, बीवॉक कोर्सेज के लिए तो आपको 22 साल एज ज्यादा, 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। हम अगर बात करेंगे यहाँ पर इस कोर्स को देखेंगे, बीटेक कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो 17 साल से कम नहीं होने चाहिए और 25 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सीधा एक फैक्टर लिखा गया है, 17 से कम और 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 50% मार्क आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। वही बताया है कि आपका पूरा ओवरऑल 12th का नहीं माना जाएगा, इन 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो आप चूज करते हैं उसमें से आपको लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम लोग बीटेक की बात करेंगे, बीटेक की हो गई है। और हमारा बैचलर जो है, बैचलर कोर्स कौन सा आता है, भैया अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो 16 से कम और 25 से ज्यादा आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस जो है बीकॉम कोर्स के बारे में, ठीक है। तो बीकॉम कोर्स के बारे में करेंगे तो 22 साल से आप ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, और 50% मार्क आपका होना चाहिए, ठीक है। और बीए एलएलबी की बात करते हैं तो बीए एलएलबी में एक बात समझ लेना कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 साल का कोर्स होता है। बीए एलएलबी जो है ना वो 5 साल का एक कोर्स होता है, ठीक है। 5 ईयर का आपका जो है ड्यूरेशन होता है इस कोर्स का। और यहाँ पर एज के लिए अगर जो है देखना चाहें, एज को लेकर के यहाँ फैक्टर नहीं लिखा गया, तो लेकिन एक बार को समझ लेना कि 16 ईयर से आप जो है कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। और बीए के लिए आपका है कि 22 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये सारा जहां पर जो भी एलिजिबिलिटी है वो आप यहां से देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देखते हैं, यहाँ पर चेक करना है, तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद अब क्या करेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये देखिए, आपके सामने सारा कोर्स खुल गया है। कोर्स के सामने आपको एलिजिबिलिटी दिख जाएगी, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन आपको चाहिए वो भी दिख जाएगा, और क्या एलिजिबिलिटी है प्रोग्राम को लेकर के वो भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो एक बार जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं उसका ये प्रोफार्मा जरूर देखना, जिस कोर्स को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भैया, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मात्र 599, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मात्र 599 रुपए में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। किसकी, सीयूटी यूजी के किसी भी कोर्स को लेकर के, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए एलएलबी हो, बीटेक हो, बी फार्मा हो, कोई भी हो, बीएससी नर्सिंग, सारे कोर्सेज की मात्र 599 रुपए में तैयारी कराई जा रही है। अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए इस कोर्स को और तैयारी को आज से अभी से शुरू करिए, ठीक है। बाकी और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है।
सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर आपको जो है प्रोवाइड की जाएंगी। क्या सिलेबस है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक बार जा करके अपना जो भी डाउट आपके लिए जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक में हो रहा है जा करके एक बार कंप्लीट वीडियो को देख लेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अंत में जो हमारे पास एक बचता है, क्या बच रहा है कि भैया आप में ये बताइए कि कैंपस आपने बता दिया है लेकिन एडमिशन पॉलिसी क्या है, एडमिशन किस बेस पे होता है। तो यहाँ 2 प्रकार के सीट्स पर एडमिशन हो जाता है। जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होता है आपको 2 यहाँ पर ऑफर दिए जाते हैं। एक तो होता है रेगुलर सीट का और एक होता है पेड सीट का। क्या डिफरेंट होता है रेगुलर सीट में और पेड सीट में, तो एक बात को यहां पर समझने का प्रयास करना, ठीक है, कि भैया रेगुलर सीट क्या होती है, जो आप अपने मार्क को अपने जो है कट ऑफ को क्रैक करके आप एडमिशन लेते हैं किसी कोर्स में, वो आ जाता है नॉर्मल सीट में, ठीक है, जिसको कहा जाता है रेगुलर सीट। ठीक है, तो रेगुलर यहां पर सीट का क्या होता है, कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है, हाई जाता है, इसका कट ऑफ हाई होता है। ठीक है, अब हम पेड सीट की बात करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 100 सीट है तो 15% सीट, मतलब टोटल सीट का 15% सीट पेड सीट के लिए बचा के रखते हुए यहाँ पर ये रखा जाता है। ठीक है, कितना, 15%। ठीक है, तो अगर 100 है तो उसमें से 15 सीट यहाँ पर पेड कोर्स की होंगी, पेड सीट के लिए 15 सीट यहाँ पर बचाई जाएंगी। और इसमें कैसे होगा एडमिशन, इसका जो फीस होता है, देखिए आप यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फीस के बारे में बात करेंगे। फीस स्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक होता है, बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है, एकदम बेसिक प्राइस में आपको जो है एक कोर्स कराया जाता है, ईयरली फीस आपको देना होता है। अगर हम बात करते हैं हॉस्टल को लेकर के, तो भैया अगर आपको यहाँ पर कोर्स अलॉट होता है तो उसके साथ हॉस्टल भी अलॉट होता है, जिसके लिए आपको कुछ अलग से प्राइस दे करके हॉस्टल को, वो भी आपको प्राइस जो मिलता है हॉस्टल का प्राइस भी बहुत ही नॉर्मल मिलता है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी जाती है, चाहे गर्ल्स के लिए हो चाहे बॉयज के लिए हो, किसी के भी हो। ठीक है, बात अगर करेंगे हम लोग पेड सीट के लिए, तो भैया पेड सीट में क्या होता है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं इसकी कुछ कट ऑफ जो है लो हो जाती है। किस प्रकार से हो जाती है, ये बात, ये गलत फहमी में कभी मत रहना कि आपके अगर कट ऑफ लो हो गई है तो बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, आपके बहुत कम नंबर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। नहीं, कुछ नंबर हो सकता है 4-5 नंबर कम हो, ठीक है, तो कुछ ही नंबर कम होती है, ज्यादा कम नहीं होती है। बात को समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको पेड कोर्स दिया जाता है, पेड सीट पे अलॉटमेंट सीट का किया जाता है। ठीक है, तो आप जहां पर कुछ कम होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फीस आपको पे करना होता है। अगर बैचलर मतलब बीए कोर्स की बात करते हैं तो फीस कम देना होता है, लेकिन बीएससी कोर्स में कुछ फीस आपका ज्यादा लगता है। किसमें ज्यादा लगता है भैया, बीएससी कोर्स में आपका कुछ फीस हाई लग जाता है, लेकिन बीए कोर्स का अगर देखेंगे तो बहुत बेसिक सा आपका फीस स्ट्रक्चर होता है। बाकी अदर जो कंफर्म इंक्वायरी है वो आपको कब मिलेगी, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है बीएचयू अपना खुद का एक पोर्टल, एक बुलेटिन लॉन्च कर देगी, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोगों को तैयारी करते रहना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कैसे करना है आपको बता दिया कि अभी जाइए रैंकर चालू करके, इस सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया होगा, उस पर आप जिस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए पूरी इंक्वायरी ले लीजिए, पूरी जो है डिटेल आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद तैयारी शुरू करिए। 599 रुपए में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ, बुक्स के साथ सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज सारा, मतलब आपको किसी प्रकार से कमजोर रखने का यहाँ पर मोटिव है ही नहीं, आपको 2025 में सिलेक्शन दिलाने का पूरा टारगेट हमारी टीम का है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।